हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट से। ये क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है कि आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा आभासी और सीधा होता है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना जो भी प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कि कण तथा तरंग दोनों माना गया है। प्रकाश को क्या माना गया है? कण और तरंग दोनों माना गया है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है ना? वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। परावर्तन के लिए जो विचलन कोण का मान होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री -2 हो जाता है। ठीक है, कोण आई। चलिए आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण क्या होगा? विचलन कोण हमेशा क्या होगा? 0 हो जाएगा। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। चलिए आठवां क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ठीक है, वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधा होती है ना। चलिए आगे चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 10वां क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? ठीक है, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। तो दृष्टि क्षेत्र बड़ा उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है आप लोगों को बता दें कि साइड मिरर के रूप में वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, यानी पीछे की ओर की जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसलिए वाहनों में हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी F बराबर होता है R/2 होता है, R/2
2 होता है। यहाँ पर आपका आर जो है वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, 40/2। इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में याद रखिएगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा बनता है। चलिए 15वां क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, द्वारक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण लगा होता है। चलिए 17वां क्वेश्चन है, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फोकस दूरी। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो होती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का नाम क्या होता है? फोकस दूरी होता है, यानी जिसको हम एफ से सूचित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर प्रकाश पुंज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से आने वाला प्रकाश का पुंज जो होता है वो कैसा होता है? समांतर होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है ये उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए आगे चलते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर जो किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो? इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये पूछता रहता है। किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखेंगे? अवतल दर्पण के सामने जो रखना है वो कहाँ पर रखना है कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार दोनों क्या हो? बराबर हो। तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा? वस्तु का आकार हो गया और प्रतिबिंब का आकार हो गया, दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो प्रकाश के किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य जो होती है वो अधिक होती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? तो वो होगा लाल। चलिए, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य जो होता है वो निम्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे निम्नतम होता है, सबसे कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? यानी हवा में जो होता है प्रकाश का वेग क्या होता है? तो हवा में प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मीटर सेकेंड में दिया हुआ आपका आंसर। तो इसमें आपको मीटर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना होगा, यानी गुना 1000 कर देंगे। अगर गुना 1000 करते हैं तो इसमें 3 जीरो बढ़ जाता है, यानी 5 जीरो और 3 जीरो 8 जीरो, यानी 3 गुना, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने मेल से बने हैं? श्वेत रंग जो है
कितने रंगों के मेल से बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 रंगों के मिश्रण से क्या बना है? श्वेत रंग बना है। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे SK एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। तो इसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बहुत सारा सपोर्ट करना होगा। धन्यवाद।